यह कहानी उस व्यक्ति की जिसे धर्म ने तपाया, त्याग ने गाढ़ा और इच्छा पर थी, लेकिन अपने व्रतों का वो कैदी रहा। वो पुरुष, वो व्यक्ति पराक्रम ने अमर कर दिया। यह कहानी उस व्यक्ति की जिसने अपने पिता की एक मुस्कान के लिए अपने पूरे भविष्य को अंधकार में डाल दिया। वो व्यक्ति जो अजय था, जिसकी मृत्यु उसकी, जिसे संसार ने महान कहा, पर जिसकी आत्मा भीतर से एक ऐसी त्रासदी से भरी थी जिसे इतिहास ने श्रद्धा से देखा पर समझने की कोशिश कभी नहीं की। इस व्यक्ति का जीवन दो हिस्सों में बटा था। वो अनेक परतों में फैला एक विराट व्यक्तित्व था, जो प्रकाश भी था, अंधकार भी, जो पुण्य भी था, पाप भी, जो धर्म भी था, दुविधा भी, जो प्रतिज्ञा था, परिणाम भी। और इसी विरोधाभास में छिपी है वह गाथा जिसने महाभारत के स्वरूप को बदल दिया। इस व्यक्ति का नाम देवव्रत, जिसे बाद में हम सब ने गंगापुत्र भीष्म पितामह कहा। भीष्म पितामह गंगापुत्र, दरअसल गंगापुत्र कहलाने का अर्थ यही था कि उनका जन्म साधारण नियति से नहीं हुआ। वो मनुष्य नहीं, स्वर्ग के ऋषियों के श्राप, देवी के इच्छा और पृथ्वी के भाग्य का संगम थे। बचपन से ही उनमें अद्भुत तेज था जो साधारण मनुष्य को छू भी नहीं सकता था। धर्म का ज्ञान उनके भीतर जैसे जन्मजात था। युद्ध कला उनकी रगों में बहती थी, लेकिन इन सब के ऊपर उनकी विनम्रता थी। दुनिया उन्हें महान कहती, लेकिन वह खुद को हमेशा हस्तिनापुर का सेवक मानते। यही उनके व्यक्तित्व का सबसे अनोखा पहलू था कि वह जितने ऊंचे थे उतने ही झुके हुए थे। भीष्म का जीवन केवल पुण्य का पहाड़ नहीं, बल्कि त्रासदी का जंगल भी रहा। उनका पाप वैसा नहीं था जैसा उन्होंने किया हो, वो वैसा था जैसे परिस्थितियों ने माथे पर लिख दिया। इसमें द्रौपदी चीरहरण का जिक्र सबसे बड़ा होता है, क्योंकि द्रौपदी चीरण की सभा इसका सबसे बड़ा परिणाम है। वो दृश्य जहां धर्म का सबसे बड़ा ज्ञाता धर्म के सबसे कठिन प्रश्न में फंस गया। सभा में बैठे भीष्म ये जानते थे कि द्रौपदी के साथ जो कुछ हुआ वो अन्याय था, लेकिन यही विरोधाभास आया, यही दुविधा, वो जो उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी थी। लोग कहते हैं कि भीष्म ने द्रौपदी की रक्षा क्यों नहीं की, पर सवाल यह उठा कि क्या कोई जानता है कि भीष्म उसी धर्म के कैदी थे जिसे उन्होंने जीवन भर पूजा था। धर्म ने उन्हें महान बनाया और पत्थर भी, और यही कारण है कि भीष्म पुण्य भी है, भीष्म पाप भी, भीष्म प्रकाश भी है, भीष्म अंधकार भी। भीष्म के जीवन में अंबा का प्रसंग भी उनके जीवन की परछाई की तरह उनके पीछे चला। अंबा की पीड़ा के वह कारण भी थे और उसके प्रतिशोध का वह लक्ष्य भी थे। भीष्म की सबसे बड़ी शक्ति उनकी प्रतिज्ञा नहीं, उनकी निष्ठा थी। वो इंसान अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपने त्याग से महान बना। वरना कौन ऐसा होगा जो अपने पिता के लिए हर खुशी, हर अधिकार, हर सुख, यहाँ तक कि भविष्य त्याग दे, राजपाट त्याग दे, विवाह छोड़ दे, प्रेम छोड़ दे, संतान का सुख छोड़ दे और प्रतिज्ञा के बदले अपने पूरे जीवन में कीमत चुका दे। लेकिन त्याग का दूसरा चेहरा भी होता है। त्याग आपको महान बनाता है, लेकिन अधूरा भी। भीष्म कभी स्वयं के लिए नहीं जी पाए, वो दूसरों के लिए जीते रहे, और जो मनुष्य दूसरों के लिए जीता है वो एक रोज अकेला रह जाता है। भीष्म का जीवन भी इसी अकेलेपन की भट्टी में तपकर हीरा बना। इसलिए आज कहानी महाभारत में सबसे बड़े किरदार भीष्म पितामह की। भीष्म पितामह की कहानी हम शुरू करें, उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल शक्ति लाइफ मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। अब पितामह भीष्म की कहानी शुरू से शुरू करते हैं। प्रथम अध्याय से, जब गंगा ने मानव रूप में धरा और एक राजा की नियति को बदला था। दरअसल गंगा के शांत घाट पर दोपहर का सूरज ढल रहा था। पानी सोने के समान चमक रहा था। हवा में उस दिन ठंडक थी जब शांतनु नामक एक राजा पहुंचे। तभी धरा से एक स्त्री प्रकट हुई जो इतनी सुंदर थी मानो स्वर्ग से आई हो, जिसकी आंखें नीलकमल जैसी थी, जल की तरह पारदर्शी। वो देवी गंगा थी। शांतनु मोहित हो गए। विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने स्वीकार किया, पर एक शर्त रखी, शर्त जो किसी भी राजा के लिए असंभव थी कि आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। प्रेम अंधा होता है, प्रेम में इंसान को समझ नहीं आता। शांतनु ने शर्त मान ली। यहीं से शुरू हुआ महाभारत का पहला निष्कर्ष। प्रतिज्ञाएं कभी भी बिना कीमत के नहीं आती। विवाह हुआ, संतान जन्म लेने लगी। उनकी एक एक कर संतानें जन्मती गई और जन्म लेते ही उन्हें गंगा जी नदी में ले जाकर बहा देती। शांतनु देखते रहे, मौन होकर, दर्द में असहाय होकर। उनका हृदय हर बार टूट जाता, लेकिन प्रतिज्ञा उन्हें रोक देती। एक
एक करके 7 पुत्र ऐसे थे जिन्हें गंगा ने पानी में बहा दिया। 7 पुत्र 7 बार शांतनु खामोश रहे, लेकिन जब 8वां पुत्र पैदा हुआ तब शांतनु का धैर्य टूट गया। चिल्लाकर कहा कि देवी ऐसी क्रूरता क्यों? गंगा ने उसी क्षण सच बताया। कहा यह देव थे, वसु थे, श्राप के कारण जन्मे थे और मैं उन्हें मुक्त कर रही थी। पर यह 8वां, यह देवव्रत, यह जीवित रहेगा। यह वो होगा जो आपका गौरव बनेगा और यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म बनेंगे। गंगा बालक को लेकर चली गई और वर्षों बाद जब लौटी तो देवव्रत वो तेजस्वी, दिव्य और नीतिपरायण युवक बन चुके थे जिसे देखकर स्वयं देवता भी आश्चर्यचकित रहते थे। लेकिन यहीं पर कहानी में दूसरा अध्याय जो आता है वो सब कुछ पलट देता है। देवव्रत यानी भीष्म वो राजकुमार जिन्हें राजा बनना था लेकिन सेवक बनकर जीना पड़ा। देवव्रत ने वर्षों तक ऋषियों, महर्षियों और देवगुरुओं से शिक्षा पाई। वशिष्ठ से धर्म, परशुराम से धनुर्विद्या, सुख से विवेक, ऐसा ज्ञान उन्हें मिला कि वह किशोर होकर भी पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ राजकुमारों में गिने जाने लगे। हस्तिनापुर ने उन्हें युवराज घोषित कर दिया। प्रजा जो थी वो राहत की सांस ले रही थी। कुरुवंश को उसका सबसे योग्य उत्तराधिकारी मिल गया था, लेकिन नियति को इससे बड़ी कहानी चाहिए थी। देवव्रत में कोई कमी नहीं थी, पर जिस मार्ग पर उन्हें चलना था वह महिमा की नहीं, महाग की थी। और यहीं से शुरू होता है भीष्म के जीवन का तीसरा अध्याय, सत्यवती का आना, जो इतिहास को नया आकार दे रहा था। दरअसल एक दिन शांतनु यमुना तट पर सत्यवती से मिली। एक महिला, साधारण सी, आकर्षक, सरल पर मोहक। शांतनु का हृदय एक बार फिर डोला। इस महिला के प्रति वो खींच गए। उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखी कि मेरी बेटी का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। यह शर्त लगभग असंभव सी थी क्योंकि देवव्रत जीवित थे। शांतनु वापस लौट आए। उदास, मौन टूटे हुए उनकी आंखों की बुझे लौ देखना देवव्रत के लिए असहनीय हो गया था। वो पिता के हर भाव को समझते थे। नाविक के पास गए, पूछा पिता इतने दुखी क्यों हैं? नाविक ने शर्त बताई। उसी क्षण हुआ वो त्याग जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। देवव्रत ने कहा कि मैं अपना उत्तराधिकार तक डरता हूं। नाविक कभी भी शांत नहीं हुआ। उसने कहा, लेकिन तुम्हारी संतानें भविष्य में वो पैदा होंगी तो वो राजा बन जाएंगे। तब देवव्रत कहते हैं कि मैं आज एक प्रतिज्ञा लेता हूं। देवव्रत ने वो प्रतिज्ञा ली जिसने धरती को असमंजस में डाल दिया, हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं संतान उत्पन्न नहीं करूंगा। ये प्रतिज्ञा इतनी भारी, इतनी असंभव थी कि देवता तक चकित रह गए। उसी क्षण देवव्रत भीष्म कहलाए, भीषण प्रतिज्ञा लेने वाले। शांतनु ने प्रसन्न होकर उन्हें इच्छा मृत्यु का वर दे दिया, एक ऐसा वर जिससे मृत्यु भी उनकी इच्छा के बिना उन्हें छू नहीं सकती। लेकिन यहीं पर एक अपमान हुआ जिसकी आग ने भविष्य में भीष्म को भस्म कर दिया। और यहाँ पर कहानी का चौथा अध्याय खुलता है। सत्यवती के पुत्र त्रांगत युद्ध में मारे गए। दूसरे पुत्र जो थे वह कमजोर रोगी थे। भीष्म ने उनके विवाह के लिए काशी के स्वयंवर में जाकर 3 राजकुमारी अंबा, अंबिका और अंबालिका को जीत लिया। वो हस्तिनापुर लेकर आ गए, लेकिन अंबा ने बताया कि वह पहले से शाल्वराज से प्रेम करती हैं। भीष्म ने उन्हें सम्मान पूर्वक वापस भेज दिया, पर शालराज ने कहकर मना कर दिया कि तुम्हें अब कोई और जीत चुका है। अंबा टूटी नहीं, वह ज्वाला बन गई। वो भीष्म के पास वापस आई। तुम मुझे जीत कर लाए थे, अब शालराज ने मुझे मना कर दिया है, अब तुम ही मुझे स्वीकार करोगे। भीष्म पहले से प्रतिज्ञाबद्ध थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे। अंबा की आंखों में उसी क्षण घृणा, आग और प्रतिशोध पैदा हुआ। उसने कहा कि मेरे जीवन का अब सिर्फ एक उद्देश्य है और वह उद्देश्य है भीष्म का विनाश। अंबा ने तप किया, शिव को प्रसन्न किया और वर पाया कि अगले जन्म में तुम भीष्म के वध का कारण बनोगे। अंबा ने बलिदान दिया और जन्म लिया शिखंडी के रूप में। यही शिखंडी आगे चलकर भीष्म के पतन का कारण बनी। अंबा का जीवन नष्ट हुआ, पर भीष्म भी उसके चलते भीतर से टूट गए थे। यह इतिहास का सबसे दुखद सत्य है कि कई बार गलती का बोझ उस पर आ जाता है जिसने गलती की ही नहीं। भीष्म इसी विडंबना के प्रतीक थे और यहीं से 5वां अध्याय शुरू होता है और जन्म होता है धृतराष्ट्र, पांडु और धर्म को लेकर पहली दरार का। दरअसल विचित्र वीर की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर उत्तराधिकारहीन हो गया था। सरस्वती ने व्यास को बुलाया और नियोग की परंपरा के अनुसार संतान उत्पन्न हुई। धृतराष्ट्र पैदा हुए, लेकिन धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, दिखाई नहीं पड़ता था।
इसलिए वह राजा नहीं बन सकते थे। दूसरे पुत्र थे पांडु जो शक्तिशाली थे लेकिन एक श्राप के साथ आए थे। तीसरे थे विदुर जो ज्ञान और सद्गुणों से भरपूर थे, पर दासी पुत्र होने के चलते सिंहासन के अधिकारी नहीं थे। भीष्म स्वयं राजा नहीं बन सकते थे, न संतान पैदा कर सकते थे। वो सिंहासन के दावेदार नहीं थे, लेकिन सिंहासन के रक्षक थे। हस्तिनापुर उनकी प्रतिज्ञा पर टिका था और यही प्रतिज्ञा आगे चलकर महाभारत की जड़ बन जाती है। जब जन्म होता है पांडवों का, कौरवों का, दुर्योधन का, युधिष्ठिर का, अर्जुन का और कहानी में एंट्री होती है द्रोणाचार्य की। समय बीतता गया, पांडव और कौरव बड़े होते गए। द्रोणाचार्य आए, उनकी शिष्यता में अर्जुन सबसे प्रखर बनकर निकले। दुर्योधन की ईर्ष्या बचपन से बढ़ती जा रही थी। शकुनी आया, उसने अर्जुन को विष भरना शुरू कर दिया। कहानी में कर्ण आता है अपमानित, लेकिन अद्भुत दुर्योधन का मित्र बनकर पांडवों की राह में सदा खड़ा रहा। एकलव्य आया, जिसने अंगूठा काटकर इतिहास को सबसे हृदय विदारक गुरु दक्षिणा दे दी। द्रुपद का अपान हुआ और बदले की आग में उसने द्रौपदी को जन्म दिया। एक घटना मानो नियति की ओर से जोड़े जाने वाले वो ईंधन थे जो आगे जाकर कुरुक्षेत्र नामक महाविस्फोट को जन्म देने वाले थे। दुर्योधन ने शक की सलाह पर जुआ खेलकर जाल बिछाया। युधिष्ठिर आए धर्म के साथ, लेकिन दुर्बलता भी साथ थी। राज्य हारे, वन हारे, भाई हारे, स्वयं हारे और अंत में द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाया गया। दुशासन उसके वस्त्र खींच रहा था। द्रौपदी की चीखें उसकी आत्मा को चीर रही थी, पर धर्मशास्त्र की जटिल गांठों ने उनके हाथ पांव बांध दिए थे। नियम कहते थे कि दास किसी का अधिकार नहीं रखता, और यही नियम भीष्म पितामह के गले में फंदे की तरह लिपट गए। उनका मन चिल्ला रहा था, पर उनका ज्ञान उन्हें रोक रहा था। वह जानते थे कि वह गलत को रोक सकते हैं, पर वह यह भी जानते थे कि धर्म का हर नियम वैसे नहीं टूट सकता जैसे भावनाएं टूटती हैं। भीष्म की आंखों में आग थी, पर भीतर से बंधे हुए थे। धर्म के नियमों की जटिलता में अपने प्रतिज्ञाओं के कैद में भीष्म का मौन उस दिन इतिहास ने पाप माना। भले ही पाप उन्होंने खुद नहीं किया था, लेकिन समय ने दोष उन्हें भी दिया। यही क्षण महाभारत का वो था जिसने अच्छाई के सबसे महान चरित्र पर जीवन भर के लिए एक अमिट दाग, अमट धब्बा छोड़ दिया। और यहीं से जन्म हुआ उस कुरुक्षेत्र का जो सबसे बड़ा युद्ध और भीष्म की अंतिम लड़ाई बना। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ हुआ। 18 दिनों तक रक्तपात चला, 18 दिनों तक विनाश चला। कौरव सेना के सेनापति भीष्म थे और उनकी उपस्थिति ही पांडवों के लिए भय का प्रतीक थी। अर्जुन उनसे लड़ने को तैयार थे, पर कृष्ण जानते थे कि भीष्म को पराजित करना आसान नहीं। भीष्म केवल एक योद्धा नहीं, युद्ध की परंपरा थी। उनका हर तीर वृष था। वो युद्ध भूमि में चलते नहीं थे, मानो गरुड़ की तरह उड़ते थे। पांडवों के लिए उनका सामना करना असंभव हो गया था। तब कृष्ण ने राजनीति, युद्ध नीति और धर्म नीति का संगम करते हुए कहा कि अर्जुन शिखंडी को आगे करो। भीष्म ने शिखंडी को देखा और अपना धनुष नीचे रख दिया। उनकी प्रतिज्ञा उन्हें रोक रही थी। उन्होंने कहा था कि अगर मेरे सामने स्त्री या जन्म लेने वाला बालक हो तो मैं शस्त्र नहीं उठाता। इसके बाद अर्जुन ने बाणों की वर्षा कर दी। भीष्म गिरे पराजित होकर नहीं, अपनी प्रतिज्ञा के कारण। वो बाणों की शैया पर लेट गए। सैकड़ों बाण उनके शरीर को भेद रहे थे। यह दृश्य इतना दर्द लेकिन इतना भव्य, इतना करुण, इतना अलौकिक था कि दोनों सेनाओं ने शस्त्र छोड़ दिए। बाणों की शैया पर ज्ञान का सागर और धर्म का अंतिम सत्य था। भीष्म इच्छा मृत्यु के वर से युक्त थे। उन्होंने मृत्यु का समय स्वयं चुना। सूर्य दक्षिणायण में थे, इसलिए प्राण नहीं छोड़े। बाणों की शैया पर लेटे हुए भी उनका धैर्य, उनका तेज, उनका पराक्रम जो था वो मजबूती से था। युधिष्ठिर उनसे मिलने पहुंचे। वह हताश थे, टूटे हुए थे, मन मारकर थे। भीष्म ने कहा कि धर्म कठिन है, लेकिन युधिष्ठिर धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं। अब लोगों के मन में यह सवाल आता है कि इतना पुण्य करने वाला, इतना महान व्यक्ति बाणों की शैया पर क्यों गिरा? ऐसी मृत्यु क्यों मिली जिसमें शरीर छलनीय हो गया, दर्द असहनीय हो गया, पर मृत्यु पास आने से डर रही थी? जवाब है क्योंकि यह वरदान भी अभिशाप था। इच्छा मृत्यु की शक्ति कभी कभी वरदान से ज्यादा बोझ बन जाती है। भीष्म ने युद्ध देखा, अपने प्रिय कुरुवंश का विनाश देखा, लेकिन मर नहीं सकी। उन्हें इंतजार करना पड़ा सूर्य के उत्तरायण का। जब तक इतिहास का पाठ पूरा नहीं हुआ, जब तक धर्म का सार युधिष्ठिर के मन में नहीं बसा,
तब तक मृत्यु भी उनके चरणों के पास हाथ जोड़े खड़ी रही। बाणों की शैया पर लेटे हुए उन्होंने दुनिया को सबक सिखाया जो शायद कोई और नहीं सिखा सकता था। जीवन के उन प्रश्नों के उत्तर दिए जिनके कारण उनका दिल जीवन भर टूटा रहा। वो सवाल कि क्या प्रतिज्ञा धर्म से बड़ी थी? क्या द्रौपदी के मामले में वह हस्तक्षेप कर सकते थे? क्या अंबा के साथ वो न्याय कर सकते थे? क्या दुर्योधन को वह समय पर रोक सकते थे? क्या पांडवों को वह संभाल सकते थे? इन सवालों के उत्तर आज भी किसी को पूर्ण रूप से ना मिले, लेकिन भीष्म को मिल गए। इसीलिए मृत्यु इसलिए टली थी क्योंकि समय उन्हें पूर्ण नहीं करना चाहता था। इसीलिए कहा जाता है कि भीष्म ने बाणों की शैया इसलिए नहीं चुनी, वह शैया इसलिए मिली ताकि वह धर्म दुविधा अपने पाप और अपने पुण्य की पूरी कीमत चुकाकर मृत्यु को स्वीकार कर सके। भीष्म एक अपराजित योद्धा थे पर वह अंधे नहीं थे। वो धर्मज्ञ थे पर कठोर नहीं थे। वो प्रतिज्ञाबद्ध थे पर हृदय विहीन नहीं थे। वो इस संसार के सबसे अद्भुत विरोधाभास थे, जहां एक मनुष्य महान भी है लेकिन विवादों के केंद्र में भी है। जो मनुष्य जीवन भर दूसरों के फैसले की बोझ उठाता रहा, वो मरते समय दुनिया को सिखा गया कि धर्म सिर्फ शास्त्र में नहीं हृदय में भी होनी चाहिए। गंगापुत्र भीष्म की यही शुरुआत है जो चमकती भी है, सुलगती भी है, और यहीं से भीष्म के अंत की कहानी निकलती है। क्योंकि जब सूर्य उत्तरायण में आया, भीष्म ने मुस्कुराते हुए आकाश की ओर देखा और कहा, अब समय आ गया है। अब उनके मुख पर कोई पश्चाताप नहीं था, बस शांति थी। हर जीवन के क्षण, हर निर्णय, हर त्याग को स्वीकार किया। वो जानते थे उनकी प्रतिज्ञाओं, उनके मौन, उनके निर्णयों ने महाभारत का स्वरूप बनाया। पर वही नियति थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और हमेशा के लिए मुक्त हो गए। और इसीलिए हम समापन पर कहेंगे कि भीष्म वो पुरुष थे जिन्होंने जीवन नहीं जिया, जीवन का अर्थ बताया। भीष्म इसलिए महान नहीं थे क्योंकि अजय थे। महत्वता इसलिए थी क्योंकि वह टूटे पर झुके नहीं, दुविधा में पड़े पर विचलित नहीं हुए, जले पर दूसरों के लिए प्रकाश बने। वो उस युग की ढाल भी थे और तलवार भी। वो धर्म के रक्षक भी थे और धर्म के सबसे बड़े प्रश्न भी। उनका जीवन एक उदाहरण नहीं, एक प्रश्न रहा कि क्या धर्म केवल नियम है? क्या त्याग हमेशा सही है? क्या प्रतिज्ञाओं को निभाना जीवन में सबसे बड़ा हो सकता है? भीष्म ने जीवन नहीं जिया, जीवन कर समझाया। उनका जन्म एक श्राप से हुआ, मृत्यु वरदान की भांति मिली, और आज इतिहास में भीष्म अमर है। अमर हैं एक ऐसे पुरुष के तौर पर जो महान भी है और दुखद भी, प्रकाश भी है, परछाई भी, आदर्श भी है, चेतावनी भी। और यही कारण है कि भीष्म पितामह केवल एकमात्र पात्र नहीं है, वो एक युग है। और उनका जीवन केवल एक कथा नहीं, एक ऐसा महाकाव्य है जिसे पढ़ने के बाद समय भी मौन हो जाता है। ये कहानी है गंगापुत्र भीष्म की। यह कहानी है महाभारत के सबसे बड़े किरदार की। यह कहानी है उस सबक की जो हमें आपको महाभारत से लेना चाहिए। भीष्म पितामह की कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार में शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल शक्ति लाइफ मोटिवेशन से जरूर जुड़िए। और कोई और कहानी सुननी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।